अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज मैं बहुत ही मज़े का दावतों वाला आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आलू गोश्त बनाएंगे और दावतों वाला बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनाएंगे, यूनिक रेसिपी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पतीली ली है, मैंने 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करा है। 1 कप मैंने भर के ऐड कर दिया था और मैंने इसमें 2 प्याज मीडियम 2 से 3 प्याज ऐड कर दीजिएगा। अगर आपकी छोटी है तो 3 कर दीजिएगा, मैंने 2 कर दी हैं। ठीक है, मैंने कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी। दालचीनी है, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद और 3 छोटी इलायचियाँ हैं और 2 लौंगे हैं और 4 से 5 दाने काली मिर्चों के हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसका जो है, इसकी जो साबुत गरम मसाले की जो खुशबू है ना, अरोमा बहुत मज़े का निकल कर आएगा। तो अब हम इसको सौते कर रहे हैं। इसको सौते करते करते मैं इसके अंदर जो है 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ठीक है, भर के और ना लेबल करके, मतलब सही हमने 1 टीस्पून ऐड किया है इसमें। और ये देखिए मेरी अच्छी तरीके से हल्की सी ब्राउन होने लग गई है प्याज। तो हमारी प्याज जो है थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने लग गई थी, तो मैंने इसमें जो है ना आधा किलो हाफ़ केजी के बराबर मैंने गोश्त ऐड कर दिया। ठीक है, मेरा बीफ है, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा बीफ है। ठीक है, चिकन में हमारा पीरियड टाइम का जो है ना वो कम होता है। ठीक है, तो कुकिंग प्रोसीजर जो है कम हो जाएगा और बाकी जो है ना बीफ में और मटन में एक सा ही रहेगा। तो आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग कोई सा भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसमें हाफ़ केजी के बराबर गोश्त ऐड करने के बाद बीफ, फिर मैं इसकी ना भुनाई करूँगी ताकि ना इसकी जो स्मेल होती है ना गोश्त की, तो वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त जो है ना वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है ना फ्राई करते करते हैं हम इसमें कुछ स्पाइसेस अपने ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही यमी सा बन जाएगा उसको ऐड करने के बाद। तो मैंने ये देखिए 1 टीस्पून 1 से अभी मैं बाद में हम चेक कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है पिसा हुआ धनिया और 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड करी है पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक है, तो और ये टमाटर देखिए मेरे 2 मीडियम टमाटर थे, मैंने वो ऐड कर दिए हैं चॉप करके। और हम इसको ना फ्राई करेंगे इन सब चीज़ों मसालों के साथ। ठीक है, मिर्चें इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोग कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर दीजिएगा। और जो है नमक मैं आगे चेक कर लूँगी, मुझे कम से कम इसमें 1.5 टीस्पून ऐड होगा नमक। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून के बराबर वो ऐड कर दिए। तो अब हम हल्दी के साथ भी थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा फ्राई हो रहा है हमारा मसाला। तो बहुत ज़्यादा इसके हम फुल आंच पे कर रहे हैं, तो इसका ना धुआं बहुत ज़्यादा है, स्टीम इसमें बहुत निकल रही है। तो स्टीम की वजह से थोड़ी सी वीडियो में इस तरह से आ रहा है। तो आप लोग देखें कितना मज़े का मसाला बनके इसका तैयार हो चुका है। आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल भुन चुका है। ठीक है, और मैंने ये एक बड़ा गिलास है, मैं बस वो मैंने भर के पानी ऐड कर दिया है और मैं इसको पहले तेज़ आंच पे रखूँगी 5 मिनट के लिए। फिर मैं इसको कवर करके स्लो आंच पे बिल्कुल रख दूँगी और मैं इसको कम से कम 45 मिनट तक के लिए मैं इसको रख दूँगी बिल्कुल स्लो आंच के लिए। और ये देखिए मेरे 45 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला एकदम पानी इसका ड्राई हो चुका है और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद और भुनेंगे, फिर हम इसमें कुछ और एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे। मैंने ये देखिए इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ठीक है, हाँ आपने इस पॉइंट पे हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और आप लोग ना चाहें तो अब जब गोश्त ऐड किया था ना आपने, जब भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मतलब इस टाइम पे भी ऐड हो जाता है, कोई इशू नहीं है। और जो है ना जब गोश्त हम ऐड करते हैं जब भी, तो मैंने इसके साथ आलू भी ऐड कर दिया। हम इसको फ्राई करेंगे और हम
और ही मज़ेदार इसको बनाने के लिए, जिससे और ही मज़े की इसकी ग्रेवी हो जाएगी, तो हम इसको बनाने के लिए ना इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा कितना इसका लहसुन का पानी जब हमारा बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल भुन गया, तो मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। ये मेरा 1.5 कप के बराबर दही है, वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। 1.5 कप मैंने इसमें दही ऐड किया है, जो कि दही जब हम ऐड करेंगे तो आप लोग इसकी शक्ल ही देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना मज़े की हो गई, इतने मज़े की हो गई। तो आप लोगों को ज़रूर ये ट्राई करिएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये आलू गोश्त कैसा बना है, जो कि शाही आलू गोश्त बन रहा है और ये दावतों वाला है, ठीक है। हमने इसमें टमाटर भी यूज़ किए हैं और हमने 1.5 कप इसमें दही यूज़ किया है, ठीक है। हाफ़ केजी हमारे पास गोश्त था और सॉरी मैम आपको बताना भूल गई, मेरे पास हाफ़ केजी ही इसमें आलू ऐड किए हैं, ठीक है। हाफ़ केजी मेरे आलू थे, वो मैंने लंबाई की, आपकी शेप जो है ना लंबाई में दें, आपके ऊपर है, ठीक है। और मैं फ्राई करते करते ये देखें मेरे कम से कम 15 मिनट गुज़र चुके हैं। फिर मैंने इसमें होममेड जो है मैंने ख़ुद गरम मसाला पीस के मतलब है अभी ही मैंने इसको पीसा है और फ़ौरी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उसका ना उसकी बात ही अलग होती है। आप लोग रखा हुआ गरम मसाला यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो जो है ना ये देखें इसके मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था, जिसमें मेरी छोटी इलायची भी उसमें कूटी हुई थी, और मैंने ये 3 से 4 अदद मैंने बड़ी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और मैं इसको मसाले को भूनते रहेंगे। हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम थोड़े से अभी आगे पॉइंट पे हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा बिल्कुल लग रहा था, मसाला चिपक रहा था, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये देखें आप माशाल्लाह से दानेदार ये आलू गोश्त बन के हमारा ट्राई होगा, ज़रूर बनता है। आप लोगों को बनाना मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़े का बन के इंशाल्लाह तैयार होगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा आप लोग ट्राई करके रेसिपी को, ठीक है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और ये मज़ेदार सी और खुशबू इतनी अच्छी आ रही हैं, इतनी अच्छी आ रही हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे अपना, जो कि हमारा ये आलूओं को गला देगा। और गोश्त तो हमारा गल चुका है, लेकिन और अच्छी बात है कि और मज़ीद गल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसमें मेरा ये जो आलू हैं वो भी गल जाएंगे। बस आपको 2-3 मिनट के लिए उबाल आ जाएगा पानी में ना, बॉयल आने लगे ना, तो बॉयल के बाद हम स्लो आंच पे रख देंगे। तो इससे ये होता है कि मतलब जो है ना हमारी जो बहुत ही मज़े की डिश बनती है जब आप स्लो आंच पे कोई डिश पकाते हैं तो मैं इसमें कवर कर दूँगी, ठीक है, और स्लो आंच पे बिल्कुल रख दूँगी, ठीक है। तो हमें आलूओं के लिए भी रखना है। जब हमारे आलू आपको लगें कि बिल्कुल जो है ना कुक हो गए हैं, तो फिर आप लोग उतार लीजिएगा। मेरे 20 मिनट तो लगेंगे इसमें, ठीक है। और ये देखें आप लोग बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से इतना मज़े का तैयार हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं क्लियर जो है आपको बिल्कुल दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा सा ये तैयार हुआ है। अब हम ये देखें हमारे आलू भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं, ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था, ठीक है। तो वो 2 टेबलस्पून के बराबर आप हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा। और ये देखें थोड़ी सी मुझे कसर लग रही थी आलू में, तो जो है ना मैंने इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट और रख दिया था। और अब ये देखें हमारा डन है और इतना मज़े का ये माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रहा है ना, तो इतना ही मज़ा, आप यकीन करें मज़े का जायका होगा। तो आप लोगों को रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा सालन तैयार हुआ है। आप जितना आप इस ग्रेवी रखना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए थोड़ा-सा ये सही रखा है, ताकि हम लोग चावलों के साथ एंजॉय करेंगे। आप लोग रोटी, नान जिसके साथ आप लोगों को खाना हो, आप लोग उससे खा लीजिएगा। और ये सबके साथ अच्छा लगेगा। हर कोई आपके साथ मेहमान आ रहा है, दावत में रख रहे हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये माशाल्लाह से देखें आप कितना मज़े का, इतनी मज़े की खुशबू, इतनी सौंधी खुशबू मज़े की आ रही है इसमें से। तो
तो ये आप लोग देखें, और तेल पे ऑयल पे मत जाइएगा, तो ऑयल थोड़ा-सा हमने ज़्यादा रखा है, ठीक है? क्योंकि वो हमें इसको मतलब जो है ना बहुत अच्छी सी शक्ल देनी थी ना, तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा रखा है, ठीक है? तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। हम देखें, मैंने इसको सर्व करा है हरा धनिया ऐड करके, और हम इसको ऐड करें अभी हम इसको एंजॉय करने वाले हैं चावलों के साथ। और मैं अभी आपको ना दिखा देती हूँ कि मेरे कितना टेंडर है गोश्त। आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त मेरा इतना टेंडर गोश्त है। और ये देखें आलू भी माशाल्लाह से इतना सही से गल गए हैं एकदम। और हम आलूओं को ज़्यादा नहीं गलाएंगे, क्योंकि ना बिल्कुल परफेक्ट ये गला हुआ है, ठीक है? ये मैं अभी देखें आपको हाथ से भी तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।